अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान और आप देख रहे हैं फैजान मजीद चैनल। आज आप मैंने क्वेश्चन नंबर 8 6.2 प्लेन कर्व कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री SM यूसुफ का क्वेश्चन नंबर 8 करना है। बड़े इजी मेथड के साथ मैं ये क्वेश्चन करूंगा। अगर आप सही गौर से देखें तो इंशाल्लाह एक बार देखने से ही आपको सही जबरदस्त इसकी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने सामने लिख ली है। क्वेश्चन उसने दिया हुआ है P इज इक्वल टू एक्स cos थीटा प्लस y sin थीटा, टच द कर्व उसने दिया हुआ है और कह रहा है शो दैट प्रूव दैट p की पावर n इज इक्वल टू a cos थीटा की पावर n प्लस b sin थीटा की होल पावर n। तो सबसे पहले टच द कर्व की बात कर रहा है, तो यही आपने लेना है x डिवाइडिंग बाई a की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको आप इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करें। तो देखें जब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या है कि पावर पहले आ जाती है और फंक्शन में से हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन लिखा होता है उसमें से एक माइनस कर देते हैं n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 माइनस 1। और जाहिर बात है फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव भी आता है, तो फंक्शन हमारे पास क्या x ओवर a, x का 1 तो फंक्शन 1 ओवर a, यानी कि हमारे पास 1 ओवर a भी आ जाएगा साथ इसके। तो प्लस इसका भी सेम यही काम करेंगे n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y डिवाइडिंग बाई b की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 माइनस 1। और दोबारा फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे, एक तो हमारे पास 1 ओवर b आएगा और एक हमारे पास dy ओवर dx आ जाएगा और आगे हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ रहा है 1 ओवर a क्रॉस n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई a। अब अगर आप देखें तो इसका अगर एलसीएम हमारे पास n माइनस 1 आएगा तो ये हमारे पास n माइनस 1 n आया, n और माइनस n और हमारे पास ये प्लस 1, तो माइनस n माइनस 1 0, तो 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 y डिवाइडिंग बाई b, और ये भी हमारे पास सेम 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और 1 डिवाइडिंग बाई b। अब हमने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो dy ओवर dx के अलावा जो भी रकम हमारे पास है उसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो देखें हमारे पास n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। अब 1 ओवर b को हम पहले लेकर आ सकते हैं, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखें ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 1 ओवर a n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। अब अगर आप देखें dy ओवर dx फाइंड करने के लिए ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हमारे पास dy ओवर dx किसके इक्वल आएगा, माइनस 1 ओवर a n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1, और हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर b n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो बाकी बचा है dy ओवर dx हमारे पास इसके इक्वल आ गया, यानी कि dy ओवर dx हमारे पास इस चीज के इक्वल आया है। अब आगे हमने dy ओवर dx के बाद क्या मालूम करना है, हमने आपको पता है कि dy ओवर dx हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव इसका आ गया है। अब हमने क्योंकि वो टच द कर्व की बात कर रहा था तो हमने टेंजेंट मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला आपको पता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस x1। मैं ये साफ करता हूं फिर आगे आपको समझाता हूं। अब अगर आप देखें तो मैंने ये ऊपर लिख लिया है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस x1। अब dy ओवर dx की हम वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx हमारे पास क्या है, माइनस 1 ओवर a माइनस y रहा ब्रैकेट से, तो x डिवाइडिंग बाई a 1 ओवर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1 डिवाइडिंग बाई b y बाई b की पावर 1 n माइनस 1। अब अगर आप देखें तो हमारे पास x माइनस x1, अब ये जो हमारे पास डिवीजन की फॉर्म है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 1 डिवाइडिंग बाई b y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y माइनस y1
इज इक्वल टू -1 ओवर ए एक्स डिवाइडिंग बाई ए की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स 1। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें y के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y डिवाइडिंग बाई बी की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 माइनस y 1 डिवाइडिंग बाई बी और y डिवाइडिंग बाई बी की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू x के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स ओवर a और 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और माइनस एक्स 1 के साथ जब होगा देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और x के 1 के साथ होगा तो x1 डिवाइडिंग बाई a और x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 हमारे पास आ गया। अब अगर आप देखें तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखें ये हमारे पास माइनस की रकम है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस की हो जाएगी, तो ये x डिवाइडिंग बाई a 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और ये पहले का प्लस क्या है प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1। अब ये माइनस की है उस तरफ जाकर ये किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा x1 डिवाइडिंग बाई a और x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 n माइनस 1, तो ये माइनस की इस तरफ आकर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो y1 डिवाइडिंग बाई b और y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 ओवर n माइनस 1। हम आपको पता है कि ये जो रकम है माइनस की इसको मैं इस तरफ क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि ये माइनस की इधर आकर प्लस की हो जाएगी। अब अगर आप देखें तो ये x डिवाइडिंग बाई a की पावर क्या है 1 है और ये y डिवाइडिंग बाई b की पावर क्या है 1 है। वी नो डैट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिहाज से अगर आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि x डिवाइडिंग बाई a की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। हमने ये चीज क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ी थी कि ये इसके बराबर है, अगर ये इसके बराबर है तो हम ये चीज बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने राइट साइड से इसको लेफ्ट साइड पर लाया ताकि ये चीज बने और इसको मैं किसके इक्वल रख सकूं 1 के इक्वल रख सकूं। अब अगर देखें तो ये बेस बराबर हो तो पावर आपस में प्लस होती है, तो 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1, एलसीएम लेंगे n माइनस 1 तो यहाँ n माइनस 1 आ जाएगा और प्लस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल ही इधर, तो हमारे पास n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 आ गया है, यानी कि ये हमारे पास जो पावर है वो क्या आ गई है n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू x1। अब मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, मैं इधर इसको 1 के इक्वल लिख सकता हूं। वी नो डैट ये सारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं 1 के इक्वल लिख सकता हूं। तो मैं इधर ये हल कर देता हूं, इसको किसके इक्वल लिख लूंगा 1 के इक्वल लिख लूंगा, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आया। आगे हमारे पास देखें अगर आ रहा है x1 डिवाइडिंग बाई a अब अगर आप देखें तो ये आपके पास x1 डिवाइडिंग बाई a और x डिवाइडिंग बाई a है और 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 है। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट बन गई है इसको आप तरतीब से लिख लें, यानी कि इज इक्वल टू 1 को आप इस तरफ लेकर आ जाएं। अब अगर आप देखें तो मैंने इसको तरतीब से लिख लिया है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था, वो उसने क्या पूछा हुआ था, इफ p इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इफ p इज इक्वल टू कह रहा था इफ p इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस y sin थीटा प्लस y sin थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। देखें अब हमारे पास ये जो स्टेटमेंट बनी है और ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अगर मैं वो कह रहा था टच द कर्व की बात कर रहा था, तो अगर आप पॉइंट ये ले लें x1 ले लें और ये y1 ले लें, तो कंपेयरिंग द, इसको अभी आप इक्वेशन किसी का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अगर आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, देखें हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको अगर आप देखें इज इक्वल टू पी के इक्वल है, पी को आप आगे लेकर आ जाएं, यानी कि पी आप इधर लिख लें, अपनी आसानी के लिए इधर भी लिखें, कोई भी
फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर लिखेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। अब अगर आप देखें जब हम कंपेयर करेंगे x1 को x1 के साथ कंपेयर करना है और y1 को y1 के साथ कंपेयर करना है और 1 इज इक्वल टू p के साथ कंपेयर हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखें तो पहला पहले के साथ कंपेयर होगा, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ कंपेयर होगा और दरमियान में इक्वालिटी का साइन आएगा। तो अगर आप देखें x1 के साथ कैंसिल हो गया। अगर आप देखेंगे देखिए 1 डिवाइडिंग बाई p अगर हम करें, इधर से आपको आसानी के साथ समझ आएगी 1 डिवाइडिंग बाई p। आप इधर से देखें क्योंकि मैंने इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखा है तो इधर से भी मैं यही काम करूंगा। 1 ये हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडिंग बाई a x डिवाइडिंग बाई a की पावर हमारे पास 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और इधर से हमारे पास ये cos थीटा क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है cos थीटा। यानी कि ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 ओवर p के इक्वल है। किसके इक्वल है? और आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप देखें y1 को y1 के साथ कंपेयर किया, ये कोफिशिएंट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 1 डिवाइडिंग बाई b और y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और साइन थीटा क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि y1 के साथ कंपेयर हो गया। ये 1 ओवर समझ लें a डिवाइडिंग बाई a1, b डिवाइडिंग बाई b1, c डिवाइडिंग बाई c1। तो तीनों को मैंने कंपेयर करके दरमियान में इक्वालिटी का साइन लगा दिया है। अब हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं और इसको भी इसके इक्वल रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको इसके इक्वल रखकर हल करते, फिर इसको इसके इक्वल रखकर हल करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये आ रहा है तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 2 का नाम देकर इसको सॉल्व करेंगे। हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाई a x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर p। इसको हम इक्वेशन नंबर c का नाम दे देते हैं और हमारे पास ये देखें आपके पास ये किसके इक्वल आएगा 1 ओवर p के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडिंग बाई b y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर p। इसको हम इक्वेशन नंबर d का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर c और d आ गई है। अब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर c को। तो आप देखें तो ये हमारे पास a है और हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में इसके साथ था cos थीटा और इसके साथ था हमारे पास sin थीटा। तो ये cos थीटा और sin थीटा जब हम इक्वेशन नंबर c को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और ये देखें a डिवाइड की फॉर्म में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a cos थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर p। तो इसको हम लिख सकते हैं x डिवाइडिंग बाई a की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू a cos थीटा डिवाइडिंग बाई p। a cos थीटा डिवाइडिंग बाई p हमारे पास आ गया। अब अगर आप आगे देखें तो हमारे पास ये x डिवाइडिंग बाई a इंटू 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू a cos थीटा डिवाइडिंग बाई p आया है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। इसमें अगर हम n बढ़ा दें नहीं राइजिंग बोथ साइड बाई पावर n तो हमारे पास क्या आ जाएगा x डिवाइडिंग बाई a की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू a cos थीटा की पावर n डिवाइडिंग बाई p की पावर n। e का नाम दे देते हैं। असल में ये करने का असल मकसद क्या है कि इधर मैंने राइजिंग बोथ साइड बाई पावर n इसलिए किया है कि मेरे पास ये बने x डिवाइडिंग बाई a इंटू n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 बन जाए। अब सेम यही काम है हमने इक्वेशन नंबर d पे करना है। तो d पे जब मैं ये काम हम करेंगे तो देखें ये b पहले इधर डिवीजन की फॉर्म है, इसको इधर साथ हम लेकर आ जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा y डिवाइडिंग बाई b की पावर 1 डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 और b साइन थीटा, और b साइन थीटा को जब हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास b साइन थीटा और ये हमारे पास p। अब इधर भी हमने वही काम करना है राइजिंग बोथ साइड पावर n, यानी n इसलिए बढ़ा रहे हैं कि इधर हमारे पास n बन जाए। तो n क्यों बना रहे हैं ये मैं आपको भी बताता हूं कि n बनाने का असल मकसद क्या है, क्यों जरूरत पड़ी कि हम इधर n बना रहे हैं। n हम इसलिए बना रहे हैं वी नो दैट x डिवाइडिंग बाई a की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 वी नो दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो अब हमने ये काम करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर e और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर f जो आई है इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर e एंड f। अगर जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर e और इक्वेशन नंबर f को वो रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी हमें जरूरत है, यानी कि एडिंग इक्वेशन नंबर e एंड f। तो देखें
जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x डिवाइडिंग बाई a की पावर n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1, ये और ये दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस y डिवाइडिंग बाई b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a cos थीटा, a का स्केयर cos स्केयर थीटा, सॉरी ऊपर पावर n है, मैंने स्केयर लिख दिया है, a की पावर n cos n थीटा, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा की पावर n डिवाइडिंग बाई p की पावर n प्लस b की पावर n साइन थीटा की पावर n और डिवाइडिंग बाई p की पावर n। अब अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम आपके पास p की पावर n आया, तो ऊपर आपके पास a की पावर n cos थीटा, आप इसको गठा लिख लें की पावर n प्लस b साइन थीटा की पावर n, और ये सारा हमारे पास किसके इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो कह रहा था कि x डिवाइडिंग बाई a n माइनस 1 प्लस y डिवाइडिंग बाई b n डिवाइडिंग बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 1, किसके इक्वल कह रहा था 1, तो इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। और हमने जो प्रूव करना था अगर आप देखें तो ये हमारा प्रूव आ गया, इसको जब हम 1 लिखेंगे तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा p की पावर n बन जाएगा, p की पावर n और इधर से खत्म हो जाएगा, और हमने यही प्रूव करना था a cos थीटा की पावर n प्लस b साइन थीटा की पावर 1 n इज इक्वल टू p की पावर n। उम्मीद है इस वीडियो की आपको सही तरीके से समझ आई, अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में